और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गुवाहाटी और तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम दौरे पर हैं। इस दौरान वे इंटरैक्टिव सेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अतिथियों से भी निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सहयोग करें। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, अब हम मंच पर आसीन हमारे गण्यमान्य अतिथियों का अभिवादन करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम अभिवादन करना चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं श्री सिंह जी से पुनः निवेदन करूंगी कि वे कृपया डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब हम स्वागत करना चाहेंगे श्री आशीष फुकौन जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री मनोज कुमार शर्मा जी का। धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री जयदीप गुप्ता जी का।
धन्यवाद। अब हम स्वागत करेंगे श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जी का। धन्यवाद। अब फिकी असम के अध्यक्ष एवं जीआर धनुका ग्रुप के एमडी डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिवादन करेंगे। He is being felicitated with traditional items. धन्यवाद। अब वे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी का अभिवादन करेंगे। धन्यवाद। अब वे अभिवादन करेंगे जनसंपर्क के आयुक्त श्री दीपक कुमार सक्सेना जी का। धन्यवाद। अब वे स्वागत करेंगे MPIDC के प्रबंध संचालक एवं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त सचिव श्री चंद्रमौली शुक्ला जी का। धन्यवाद। अब मैं फिकी असम के सह अध्यक्ष एवं BMG इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के माननीय निदेशक श्री जयदीप गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। Is touching hearts not only in Assam but across India. Through his songs, he carried the spirit of Assam to the national stage, united people through emotion, artistry, and love. We pay our heartfelt respect to him today here among all this august gathering. Today marks a very significant moment for the engagement between two regions that together embody. When you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh. वंदे मातरम। माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी में आप सभी लोगों का मध्य प्रदेश की तरफ से जो आपने अभी AV में देखा कि अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है और उसे धरती पर साकार करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उन्हीं पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मुझे गुवाहाटी में आकर अत्यंत खुशी है। यह प्रदेश और यह जगह कला, संस्कृति, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सभी चीज़ों की उत्कृष्टता का एक केंद्र है। बहुत बड़ी इसकी लेगेसी रही है। मैं स्वर्गीय श्री भूपेन हजारिका जी को याद करूं, स्वर्गीय श्री जुबिन गर्ग जी को याद करूं, पूरे देश भर को और पूरे विदेशों में भी पूरे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथियों का और हॉल में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मध्य प्रदेश की संभावनाओं के ऊपर विचार हम लोग करते हैं।
Now the question arises that why should one choose Madhya Pradesh? You may have seen in the AV that we have a very big chunk of industrial land bank that is more than 100,000 acres. We have great connectivity through our 8 airports. We have more than 500,000 kilometers of excellent road networks. 46 national highways pass through our state. We are a mineral rich state. We are number one and at the top ladder in case of copper, manganese, diamond, limestone and others. So, and then Madhya Pradesh is a power surplus state. We produce more than 31 gigawatt of electricity, that too on a very affordable rate, very convenience for the industries. We are also a state where we believe that we have to be doing industrialization in a very responsible way. And for that purpose, around 20% at this present, around 20% of our energy comes through solar energy and renewable energy system. Honorable CM has now decided, as Honorable Prime Minister has taken the place of around 550 gigawatt of renewable energy by 2030. So taking that responsibility on Madhya Pradesh, Honorable CM has also decided that by 2030 our production in the renewable sector will be 5 times, which is around 6 gigawatt today. It will be beyond 30 gigawatts. So our energy bouquet in 2030 will be 50% from renewable energy sources. We have good industrial corridors. We have excellent institutions, IITs, IIMs, CPET, NID, NIFT, etc. We have abundance of water supply, more than 1,000 million cubic meter water at a very affordable rate is provided in Madhya Pradesh. Storage, warehousing, logistic, etc. They are excellent in Madhya Pradesh. We have 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park which is going to be created near Indore in Pithampur. We have abundance of skilled manpower at a very low cost, and we have 0 man days loss. So these are the factors where you can see Madhya Pradesh can give you a very good cost of production. Government of India has also supported Madhya Pradesh in a big way, and all across the Madhya Pradesh in different sectors we are doing projects. One big project is PM Mitra Park, that is for garment and textile. Honorable Prime Minister Sir has inaugurated that park just recently, a month back. We have a medical devices park at Vikram Udyog Puri to Ujjain, where we can create modern medical equipments. We are also going to have more than 1,000 acres of industrial land available in 2-3 months in Ujjain at Vikram Udyog Puri. We have footwear and accessories cluster at Murena, plastic park at Gwalior, and one of the most successful projects in Madhya Pradesh is a manufacturing zone for power and renewable energy equipment manufacturing. A project which was started by us of around 220 odd acres. It has now gone more than 7.5 times, and it has gone beyond 1,500 acres. So such is the kind of interest investors are showing in Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh has given one of the most robust industrial promotion policies. For private sector industrial development, we give 50% of capital expenses. We have stamp duty registration fee waiver of 100%. We have green industrialization support. For other investors, our capital subsidy can be up to 40%. And then over capital subsidy, we provide employment, export, priority areas which are less industrialized, and FDI multiples which you can see on the screen. We give green industrialization and infrastructure development assistance up to 50% of the cost, export freight subsidy of around 50%, 25%
expenditure on R&D facility. Even if you have a standalone R&D facility, we can support up to 25 crores from government of Madhya Pradesh. For industrial housing, we are also very eager to create houses and dormitory, etc. for our women workers working in field. So 40% VGF can be given there. We have the additional incentives for 10 selected sectors, and we have a customized package for mega industry. Honorable CM Sir chairs a cabinet committee on investment promotion, and technically technically the kind of industry who qualify for these mega industry classification, they can be given customized packages beyond our policies. We have, as I have mentioned, we have special additional incentives for textile and garment sector, footwear, toys and accessories sector. Now, if you think these are the sectors which are very high employment generating sectors. And precisely, government of Madhya Pradesh recognizes the value of job creation. We give interest subsidy, we give apparel training institute support, and for garment, footwear and toy and accessories, we have gone beyond anything there in other policies. We have a very big employment generation subsidy that in that we give around 5,000 rupees per employee per month for 5 years. This is a huge support. Interest subsidy of 5% is there on term loan, development charge concession is there, skill development support is there, stamp duty registration fee, electricity duty exemption. So almost a good package is given there in garment, footwear, toys and accessories sector. And as I have mentioned, we have customized package for mega industries in different sectors. Special incentives has also been given, as you may be aware that Madhya Pradesh is one of the most agriculturally and dairy in dairy products, it's the most advanced and rich state, and so we do have opportunities in food processing and pharma sector. So food processing and pharma sector doing well in Madhya Pradesh. In case of agri, dairy and food processing, additional capital subsidy up 1.5 times the investment promotion assistance can be given. Power tariff reimbursement is there. Reimbursement on quality certification is there. And 100% mandi fee reimbursement is there in 5 years. Additional incentive for pharma units is also there. Additional capital subsidy, subsidy for testing facilities, subsidy in R&D, reimbursement on quality certification, and there are many other supports which is given in pharma sector. We can also provide, we have made a very conducive ecosystem in petrochemicals and plastic manufacturing. Bharat Petroleum Corporation Limited is doing a big project in Bina with worth more than 50,000 crore rupees of investment, and we are going to come up with some new projects also. We are working well in plastic park and related industries. We have 2 plastic parks near Gwalior and Bhopal. Now, this is one of the most successful projects in Madhya Pradesh, renewable energy, power and renewable energy equipment manufacturing park at Narmadapuram. Initially, when we started the project, we thought that with the support of Government of India, around 220 odd acres land will be sufficient. But the kind of support, the kind of enthusiasm that was shown by investors with the support of Honorable CM and his support in the cabinet meetings, we started from 220 acres and we had to finally create around 880 acres of land, 4 times the initial. That was the kind of support and enthusiasm from the investors. And even then that was also not sufficient. So now we have come up with another phase that is of 750 odd acres, where you will have around more than 550 odd acres of allotable land. The process is on at this moment. You can get ready to operate plots. Land premium is 25% of prevailing land rates. Development charges can be recovered from you in 20 equal annual statements.
installments, water at a very affordable rate of rupees 25 per 1000 liters, and 100% exemption on stamp duty and registration. And then, as I have already mentioned, you can go for Cabinet Committee on Investment Promotion if your project is worth more than 500 crores. So, as you may be aware that during Indo-UK trade signing at in London, when Honourable Prime Minister of India and Honourable Prime Minister of UK, they signed those agreements. So, Honourable Prime Minister said one thing, that there has to be in Madhya Pradesh ease of doing business, there has to be confidence of doing business, and there has to be a very favorable cost of doing business. In this, with this support of Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, we have also clubbed the word speed of doing business. Whatever we want to do it in a very fast pace, very fast way. Honorable CM himself is the kind of priority Honorable CM gives to industry. He himself is Minister for Industries. And then he has given almost 1/10 of his entire time to industry sectors and different national, international interactive sessions and regional industry conclaves and others in Madhya Pradesh. So in ease of doing business, Madhya Pradesh has always been at the top level. We have been top achievers in Business Reform Action Plan 2022. We were the first state to invoke Jan Vishwas Act, and we have come up with the second act also. We have single window system which has been integrated with national single window system. We have GIS based land allotment system, and entire investment promotion assistance to MSME units and to large industrial units. It is always given through automatic computerized system where direct benefit transfer is given. And last year Madhya Pradesh has given investment promotion assistance of support more than 5,100 crores. तो मध्य प्रदेश का ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से भरोसा रहा है कि जो भी हमने कहा है उसे हमें करना है. Whatever we have said, whatever we have pledged, we have to honor that. So precisely this is the reason कि हमने पिछले साल 5,100 करोड़ रुपए MSME यूनिट्स को और लार्ज जो बड़ी यूनिट्स हैं उनको दिया है. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर उनकी बात करें, लैंड बात करें, लेबर की बात करें, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, इट्स वेरी चीप इन मध्य प्रदेश और यू विल फाइंड इट हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉस्ट कम्पिटिटिव. You can start your business in 30 days. That is the kind of speed we can give you. 13 departments, 54 services. It's there on the portal. Clearances application via portal only. No human interaction is there. मैं मध्य प्रदेश के जो लेबर डायनेमिक्स के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम. We have more than 45% of population in working age categories. There are exemption from different kinds of maintaining registers, etc. Previously, we used to have 16 registers. Now it has been reduced to only one. We have a very safe working environment for female workers. They can work there 24/7 with no hindrance, no problem at all. एंड फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश में नेग्लिजिबल मैन डेज लॉस हैं. कभी कोई इस तरह की परेशानी नहीं रही है. मैं आप सभी लोगों को करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप मध्य प्रदेश आएँ. मध्य प्रदेश में आपको निवेश की अपार संभावनाएं मिलेंगी और मध्य प्रदेश भारत का दिल है. और जैसा अभी एक हमारे एवी में आपने देखा कि मध्य प्रदेश भारत का दिल है और चूंकि दिल मध्य प्रदेश है तो हमारा दिल तो बड़ा होगा ही. तो आप आएँ, आपका स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद महोदय. I would now request Shri Ashish Phukon, former Chair, Assam State Council, FICCI, and Managing Director, Assam Bengal Navigation Company, to kindly share a few words with this August gathering. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राघवेंद्र सिंह जी,
बाकी अतिथिगण जो एमपी से आए हैं और जो असम से भी हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और साथियों, आज सुबह ही जब असम ट्रिब्यून में देखा एक एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उसमें लिखा था एमपी और असम ए ब्लेंडिंग ऑफ टी एंड हॉस्पिटैलिटी। तो मैं उसका उदाहरण हूँ कि मेरा जीवन करियर मैंने स्टार्ट किया था एज अ टी टेस्टर इन अ टी ब्रोकिंग फर्म। अभी भी टी ब्लेंडिंग यूनिट में चला रहा हूँ, लाहे के चाय करके। मेरा चाय बिहार, आंध्रा और तेलंगाना में बिकता है, शायद नेक्स्ट मध्य प्रदेश होगा। इसके अलावा आज मैं थोड़ा सा टूरिज़्म के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि 1989 में हमने जंगल ट्रैवल्स इंडिया स्टार्ट की थी। हम लोग 3 जन थे, आज 300 से ऊपर हमारे यहाँ कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। और 2003 में हमने रिवर क्रूज़ स्टार्ट किया था, इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिवर क्रूज़, जिसके लिए असम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमको एक अवार्ड दिया था फॉर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन द टूरिज्म सेक्टर। उसका भी 20 साल से ऊपर हो गया है। वी हैव स्टार्टेड विद 1 शिप, नाउ वी हैव 4 ships in on the Ganges and also in the Brahmaputra, और हमारा 5th ship is on a design stage। तो प्रोग्रेस हुआ है। साथ ही साथ मैं जैसे आपको शेयर कर रहा था, डिफ्लू रिवर लॉज, जहाँ प्रिंस विलियम एंड केट हैड स्टेड विथ अस, plus over the years it has gained a name for itself. We are now planning to invest in Manas National Park. Both Manas and Kaziranga are World Heritage Site. So tourism is important for us. In fact, एक बार मैं अहमदाबाद था, वहाँ के मुख्यमंत्री ऐसे कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, और बातें बातों में उन्होंने कहा कि टूरिज्म has the potential, और वो सज्जन थे नरेंद्र मोदी जी। ये करीब 2008-9 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी भाई साहब जब प्राइम मिनिस्टर हुए, लाल किले से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक ऑन टूरिज्म। उनसे पहले कोई मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा था टूरिज्म के बारे में। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड्स दैट टूरिज्म से यू कैन क्रिएट जॉब्स, एंड नॉट ओनली पैसे जो टूरिस्ट लाते हैं इंडिया में खर्च करते हैं, उससे इकोनॉमी में बढ़ाव आता है, प्लस लोगों को काम मिलता है। एक ड्राइवर से लेकर हैंडीक्राफ्ट और जो होटल में काम करते हैं, सबको ये काम मिलता है। तो इसलिए दिस इज अ सेक्टर दैट इज क्लोज टू अस, एंड वी आर कीन टू इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश if all goes well. Or any investor or entrepreneur like us, we look at return on investment और माहौल कैसा है। और आपको सब जानते ही हैं कि हमारा माहौल आफ्टर नरेंद्र भाई मोदी has taken over as the Prime Minister, पहले शुरू में इतना मालूम नहीं था, लेकिन अब देखने लग गया है कि लुक एट द रोड्स। गुवाहाटी टू काजीरंगा पहले 5 घंटा था, अभी 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। सो इस सेक्टर में काफ़ी उन्नति हुआ है और लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एयर इंडिया और इंडिगो 1800 एयरबस का ऑर्डर दिया है। अब सोचिए किस लिए दिया है, क्योंकि दे सी दैट in the coming years we are going to progress and there will be so much of tourists both inbound and outbound that हमको प्लेन की ज़रूरत होगी। उसी तरह से असम में या हर जगह टूरिज्म में एक बूम आने का है। हम लोग करीब 10-15 साल चाइना के पीछे हैं, लेकिन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में ये बूम आएगा। 7 to 8% जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगर चलता रहे, यू विल सी ए विकसित इंडिया बाय 47।
और उस लहर को साथ हम लोग चलना चाहते हैं, सो दैट हम भी अभी इन्वेस्ट करें तो 10-15 साल में हमारा जो बिजनेस है उसका इम्प्रूवमेंट आएगा। इन शब्दों के साथ, इन ऑप्टिमिस्टिक जो एनवायरनमेंट आगे है जो हमको दिख रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट आई फील एंड आई फील दैट वी शुड इन्वेस्ट नाउ इन मध्य प्रदेश। आप लोग इतने दूर से आए हैं, आप सबका यहाँ स्वागत, और आगे हम सोचते हैं कि हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं श्री सीमेंट के जॉइंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट्स श्री मनोज कुमार शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे इस सभा के साथ कुछ शब्द साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका अभिनंदन है। राघवेंद्र सिंह जी, आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस मंच पर कुछ शब्द शेयर करने के लिए। श्री सीमेंट, जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में अपने पहले इंटीग्रेटेड प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए धार जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से उनके समर्थन से हम लोगों को ज़मीन आवंटित हुई है। करीब 4,500 एकड़ ज़मीन हम लोगों को आवंटित हुई है, जिसके ऊपर हम लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करना है, खनिज का निर्धारण करना है, कितना खनिज है, उस पर भी काफ़ी सहयोग आ रहा है माइनिंग विभाग के तरफ से, इंडस्ट्री विभाग के तरफ से, शासन के तरफ से। और लगातार हमसे पूछा जाता है किस तरह से प्रोग्रेस चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग उसको करें। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जिस तरह से रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, कम्युनिकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह की सारी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, व्यापार को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम वातावरण प्रस्तुत हो रहा है। ये एक अपने आप में एक अद्वितीय तरह का एक इनक्रेडिबल टाइप का स्टेप वी कैन कंसिडर दैट कमिंग टू वे बैक टू दिस एरिया, asking all of you to invest into the capital of or the Madhya Pradesh. So this is also one of the thing. Ease of business के ऊपर लगातार सीनियर IAS अधिकारी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के हिसाब से, उनके सहयोग के हिसाब से काम करते हैं। पॉलिसी में जिस तरह से भी प्रस्ताव ला करके उसमें और सुधार करके उसको कैसे उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, उसको और कैसे ईज किया जा सके कि लोग प्रोत्साहित हो सके, एक काम का माहौल हो, एक विकास का माहौल हो। 17 सितंबर के दिन मुझे अभी भी याद है, पिछले 17 सितंबर को जब PM हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उस दिन धार में एक मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया, जो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है, जिसमें एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने का, सिमिलर टू व्हाट एवर वी आर हैविंग इन बांग्लादेश, ढाका, उस तरह के चीज़ को जनरेट करने की एक शुरुआत हुई है। अगर उस एरिया को देखें तो पूरा एरिया कपास से भरा हुआ, अभी अगर किसी को जाने का मौका मिले तो पूरे खेत कपास से भरे हुए हैं। इतना वहाँ पे कॉटन अभी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको कैसे बाजार तक पहुँचा सके, वहीं पर उसको कन्वर्ट करके इनटू यार्न एंड देन कन्वर्ट इनटू टेक्सटाइल। सो वो एक काफ़ी अनूठा प्रयोग है जिसके ऊपर भी काम चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है। तो मिला जुला कर ये कहना है कि जो माहौल है अभी मध्य प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के हिसाब से, उनके नेतृत्व में, वो एक बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही एक अच्छा माहौल बना हुआ है, वातावरण है। और इस माहौल में जितने लोग शामिल हो सकें, उतने लोगों का आगे का भी चीज़ और आगे के उनके व्यापार के विषय में बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। हम चाहेंगे कि जिस तरह का सहयोग और जिस तरह का सानिध्य मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे, और हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जितनी जल्दी हो सके, हमारा है टारगेट कि 2 साल के अंदर अंदर हम सीमेंट का बैग वहाँ से निकाल सकें, और हम लोग उस कार्य में लगे हुए हैं। और सारे विभाग के तरफ से और मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग निश्चित रूप से इस कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।
अब मैं फिक्की असम के माननीय अध्यक्ष एवं GR धनुका ग्रुप के MD डॉक्टर घनश्याम दास धनुका जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, senior officials from Government of Madhya Pradesh, distinguished dignitaries, industry leaders, colleagues from FICCI, ladies and gentlemen. Namaskar and a very good evening. It is indeed my privilege to welcome the Honorable Chief Minister, sir, and his distinguished delegation on behalf of FICCI and industry fraternity in Assam. At the very outset, I must acknowledge that we in Assam are passing through a deeply emotional moment following the untimely demise of our beloved cultural icon Zubinda. His music and artistry are not just a source of entertainment, but an expression of the soul of Assam, uniting people across communities with love and harmony. This interaction today, therefore, comes at a time when we are reminded that industry, commerce, and investment, while critical for growth, must walk hand in hand with culture, values, and people's emotions, because it is culture that gives identity and meaning to our progress. This interaction is a valuable opportunity to build new bridges of collaboration between Madhya Pradesh, the heart of India, and Assam, the gateway to Northeast India as well as Southeast Asia. Both the states are rich in natural resources, culture, and enterprising energy. By coming together, we can unlock alliances in many sectors such as agriculture, food processing, textiles, tourism, IT, renewable energy, and defense, among many others. At FICCI, our mission has always been to serve as a platform that connects government with business and business with opportunities. In Assam, we have been working closely with entrepreneurs, corporates, and policymakers to strengthen the industrial ecosystem of our region. Today's program is an important step in that journey, showcasing opportunities and fostering dialogue between Madhya Pradesh and our business community. Honorable Chief Minister, sir, your presence here today signifies confidence and commitment with which Madhya Pradesh encourages investors and industry leaders. I am confident that this interaction will open new avenues for cooperation, not only between two states, but for the larger Northeast region. On behalf of FICCI and the industry fraternity in Assam, I assure you of our commitment to work closely in building partnerships that generate growth, employment, and prosperity. With those words, I once again welcome you and your esteemed delegation and look forward to fruitful discussions this evening. Progress is born where visionary governance meet fearless enterprise. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रस्तुत कर हमें कृतार्थ करें। आज के इस कार्यक्रम में अभी जिनने अपना भाषण दिया, अध्यक्ष फिक्की श्रीमान डॉक्टर घनश्याम दास धानुका जी, मान्यवर आशीष फुकन जी, मनोज शर्मा जी, जयदीप गुप्ता जी, विश्वजीत चक्रवर्ती जी, हमारे सभी ऑफिसर्स और इस सभागार में मौजूद आप सब, आप माँ कामाख्या की देवी के इस पवित्र धाम पे निवास करते हैं और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। मैं अध्यक्ष फिक्की से कह रहा था कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वनस्पति में वनस्पति की सबसे बड़ी देन फल, मैंगो या जो भी हो, उसका आनंद मिलता है। ऐसे है ना फुकन जी? एकमात्र राज्य ऐसा जो पत्ता पत्ता भी सोना बना के बेचता है, ये असम ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। फल वाले फल ढूंढते रहे या पत्ता पत्ता हर 8 दिन बाद
निकाला, दलिया में डाला, असम की चाय क्या बेच बेच के व्यापार करते हैं, ये और कोई नहीं कर सकता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ब्रह्मपुत्र के किनारे ये पवित्र नगरी और पवित्र स्टेट जो 7 स्टेट के नाम से भी जानते हैं, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, ये यस माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, ये हमारे भारत का गौरवशाली दरवाजा भी है दुनिया से परिचित कराने का। इस नाते से भी इसका बहुत महत्व है। अतीत के क्रम में कुछ पिछड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से अब असम और असम के साथ के राज्यों ने अपनी प्रगति की, एक तरह से टेक ऑफ होने की स्थिति आई है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष कारण से भी आपके बीच में आया हूं, मेरे अपने अधिकारियों ने सारी बातें बता दी है। हम भी जिस स्टेट से आते हैं, कई कारणों से मध्य प्रदेश और असम दोनों में कई समानता भी है, पर्यटन के क्षेत्र से लगा करके सभी क्षेत्रों में। यहाँ हमारे अपने राज्य के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हमारे असम के साथ भी है, लेकिन अभी और बहुत सेक्टर में काम करना भी बाकी है। बहुत सारी संभावना लेकर भी हम लोग आए। एक तरफ से कई सारी पॉलिसियों के बारे में बताया है। हमारा अपना भाग्य से इतना एक तरह से मध्य प्रदेश का उस तरह से सौभाग्य के पर्याप्त लैंड बैंक है, जिस लैंड बैंक के बलबूते पर हमारी इंडस्ट्री बनेंगे, वो देश के किसी भी हिस्से में सरलता से आने जाने के लिए मध्य में होने का लाभ उसको मिलता है। बिजली सरप्लस है, पानी सरप्लस है, लोग बहुत सरल है, असम से ही मिलते जुलते लोग हैं, ज़्यादा झंझट नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है कि व्यापार व्यवसाय के साथ बड़ी संभावना जिस प्रकार की होती, वो सारी अनुकूलता असम और मध्य प्रदेश में कॉमन है। आपका गेंडा और हमारा टाइगर साथ में दौड़ सकते, ये पक्की बात है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। अतीत के काल से इतना अच्छा एक संयोग है। जब मैं अपने वन्य जीवों की तरफ भी देखता हूँ तो ध्यान में आता है कि जब मैं आज यहाँ रात को अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला हूँ असम के, और हमने कहा कि कई सारी चीज़ों का हमारा भी आपस में पर्यटन के साथ साथ वन्य जीवों का पुनर्वसाहट के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। हमने कहा हमारे जंगलों में भी आपके यहाँ पर जैसे जंगली भैंसा बफेलो है, हमारे यहाँ गोर है, आपके जंगल में हम गोर दे सकते हैं। आपकी ब्रह्मपुत्र घड़ियाल मांग रही है, यहाँ घड़ियाल नहीं, हम घड़ियाल और मगर ऐसे ही दे सकते हैं जैसे आपके यहाँ से गेंडा लेके हमारे यहाँ भी आनंद कर सकते हैं। हमारे रेस्क्यू सेंटर के साथ साथ जू में भी आबादी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे वन्य जीवों के साथ, जैसे एशिया के अंदर पहली बार चीते की पुनर्वसाहट का प्रयोग पूरे दुनिया में कहीं सफल हुआ है तो एशिया में, और एशिया में भारत में मध्य प्रदेश में सफल हुआ है। हमने अफ्रीका से लाकर चीतों का परिवार बढ़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे साथ सहअस्तित्व की भावना के बलबूते पर प्रकृति भी ये चमत्कार कर सकती है, जिनके आधार पर जो कई सारी विलुप्त प्राय जातियाँ हैं उनको पुनर्वसाहट में वापस ला सकते हैं। आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो वैसे तो यहाँ सरस्वती पुत्र हमारे भूपेन हजारिका जी का नाम का स्मरण हुआ ही है, और ऐसे ही सुप्रसिद्ध गायक जुबेन गर्ग अपने बीच में से अभी कुछ समय पहले हमारे बीच एक बहुत बड़ी क्षति भी हुई है। और इतनी बड़ी प्रतिभा, जिस प्रतिभा के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन माता रुक्मणी के काल से भी हमारा संबंध जुड़ता है। आपका भगवान कृष्ण का हमारा जो संबंध है वो अपने 5000 साल पुराने उस काल को भी याद दिलाता है कि हमारे लिए ये जो स्थान है, यहाँ के राज्यों का जो संबंध है वो अलग प्रकार का है। उस काल से अपने इसका महत्व स्थापित होता। 52 शक्तिपीठ में से तो हमारी माता जगदम्बा का तो स्थान है ही, जो अद्वितीय रूप से है। लेकिन ये बात भी सही है कि आज के ज़माने में अगर हमें एनर्जी से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ऐसे में आप पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से कोई दे पा रहा है तो दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। हमें इस बात का गर्व है, हमारे यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है और दिल्ली की मेट्रो जा रही है। इसलिए ग्रीन एनर्जी भी अभी 2-3 रुपये से भी कम कीमत पर हमारे यहाँ से निकल के जा रही है। और केवल
अभी तक तो हमने सुना था कि पानी के अंदर बिजली, पानी के ऊपर भी बिजली, दोनों जगह बिजली बनाने की क्षमता मध्य प्रदेश पे है। सोलर के माध्यम से भी बिजली, तो विंड के माध्यम से भी है। पंप हाइड्रो में भी हमारा नीमच का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े डैम के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर ओंकारेश्वर परियोजना में ऊपर सोलर प्लेट लगा दी पानी के ऊपर, तो वो भी बिजली बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर, जिन सेक्टर की बड़ी संभावना है। आप होटल बनाओगे तो 100 करोड़ की होटल 30 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान आपको देंगे। अगर आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओगे तो 30 करोड़ आपको माफ करेंगे। एक तरह से बिजनेस को बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर में समान रूप से जितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लगाते हैं तो रोजगार आधारित इंडस्ट्री में जिसमें रोजगार मिलता है, तो वैसी वही कॉटन इंडस्ट्री हो, रेडीमेड गारमेंट्स का अभी भारत का सबसे बड़ा हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है, जिसका भूमि पूजन के साथ हमारी वहाँ की लैंड भी हम देते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्लेयर आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रोजगार वाली इंडस्ट्रियाँ रहेगी, पर लेबर 5,000 रुपया 10 साल तक, 5 साल तक हमारी तरफ से अनुदान देंगे। अगर आप रोजगार आधारित इंडस्ट्री लाते हो तो बिजली, पानी, सड़क बाकी तो देंगे ही देंगे, लेबर के लिए भी हमारी सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के प्रयोग जिस पे अपन बढ़ सकते हैं। लेकिन आज तो आपके बीच में गुवाहाटी में आकर के मैं केवल दर्शन करने भी आया था, और दर्शन आपके दर्शन करने आया था। हमको मालूम है 3 देवी है इस दुनिया के अंदर, 3 देवी में से एक देवी जगदम्बा है, वो तो आशीर्वाद देती है, उनकी अपनी महत्ता है। लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, धन लक्ष्मी को नहीं पूछो तो माता दिवाली मनती नहीं है पूरे देश की। तो दिवाली मनाने के लिए, हमारे किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपने अपने राज्य की आर्थिक इकोनॉमी, देश आगे बढ़े, इसी भावना के आधार पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बार आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। महोदय, आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं जनसंपर्क के माननीय आयुक्त श्री दीपक कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया धन्यवाद प्रस्ताव रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति से विभूषित इस मंच को और सम्मानीय सदन को सादर प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश में विकास की अनंत संभावनाएं, निवेश की अनंत संभावनाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी सज्जनों का स्वागत है, आभार है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ असम सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिला प्रशासन गुवाहाटी का, पुलिस प्रशासन गुवाहाटी का, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना संभव नहीं था। फिक्की का बड़ा सहयोग इसमें रहा है। मैं आदरणीय घनश्याम जी का, आशीष फूकन जी का, जयदीप गुप्ता जी का, मनोज शर्मा जी का, श्री विश्वजीत चक्रवर्ती जी का, इसके साथ साथ यहाँ उपस्थित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों, श्री सीमेंट, स्टार सीमेंट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, SM ग्रुप, असम बंगाल नेविगेशन, नॉर्थ ईस्ट कैन एंड बैम्बू काउंसिल परिषद, GRD फार्मास्यूटिकल, होटल पोलो टावर, आश्रम फूड, BMG इंफॉर्मेटिक्स, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल, टूरिज्म, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग आदि उद्योगों के जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया है। मैं मीडिया के साथियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ की हॉस्पिटलिटी के लिए मैं इस होटल का, रेडिसन ब्लू का स्वागत करता हूँ, और कामाख्या मंदिर ट्रस्ट को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए माँ कामाख्या के दर्शन की व्यवस्था करी। अपेक्षा ये है
कि बहुत जल्दी हमको आपका स्वागत करने का, आपके प्रति आभार व्यक्त करने का मध्य प्रदेश में भी मौका मिलेगा। हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।